अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो आज तारीख हो गई है आपकी 23 मार्च। जी हाँ, संडे का दिन, और समय हो रहा है आपके 1:01। और मैं लॉगिन आ गया था करीबन 12 बजे, लेकिन भाई साहब राइड नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो संडे है और प्लस काम है नहीं। बहरहाल एक राइड इससे पहले मेरे पास आई थी उबर में, क्या कहते हैं आपके इंदिरा नगर की, तो उठा लिया था मैंने, लेकिन फ़ोन लगा रहा था कस्टमर को, फ़ोन रिसीव कर नहीं रहा था कस्टमर। तो मैं समझ गया ये भाई साहब फ्रॉड है। तो उस राइड को मैंने कर दिया कैंसिल। फिर उस राइड को कैंसिल करने के बाद अब मेरे पास एक और राइड आई है, ये है जानकीपुरम की। पैसे कुछ खास नहीं भाई साहब, वाहियात है, क्योंकि सन्नाटा चल रहा है, सन्नाटे में पैसे बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ निकलने के लिए ये राइड उठा ली है। 180 रुपये दिखा रहा था यहाँ से जानकीपुरम के, तो उठा लिया है कस्टमर। इसको भी मैंने फ़ोन तो खैर नहीं किया है, क्योंकि लोकेशन पे ही दिखा रहा है कि खड़ा है। तो डायरेक्ट जा रहे हैं, पिकअप करते हैं, उनको लेके चलते हैं जानकीपुरम। देखते हैं जैसा भी होता है आज का दिन, बने रहिए, बताते हैं। तो पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और इसके मुझे उबर ने दिए हैं 178। और भाई साहब इस राइड को पूरा करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया है। जी हाँ, क्योंकि जो आपका नखास वाला पुल है वो उतर के बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत तगड़ा। तो ये तो कहिए पुलिस वालों ने आके हटवा दिया जाम, नहीं तो अभी भी फंसे ही होते भाई साहब वहाँ पे, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। बहरहाल कुल मिला के राइड तो बेकार ही थी, क्योंकि 14 किलोमीटर ट्रैवल किया कस्टमर को लेके, 1.5 किलोमीटर पिकअप करने गया था। कितना हो गया? 15.5 किलोमीटर। 15.5 किलोमीटर के मुझे कितने मिले? 178, और समय लगा 1 घंटा, जो कि इतने पैसे समझ लिए बिल्कुल बेकार है। इतने की तो गैस लग जाएगी, आधे की तो बचेगा क्या। बहरहाल दूसरी राइड मेरे पास आ चुकी है एडवांस में ही, गोमती नगर विराम खंड। तो मैंने उठा लिया था, क्योंकि भैया काम है नहीं। इसके भी 12 किलोमीटर दिखा रहा था, 12 किलोमीटर के 160 रुपये शो हो रहे थे। तो मतलब मिलेंगे वही 150 रुपये 12 किलोमीटर का, पिकअप वही 1.5 किलोमीटर का। तो मैंने कहा लेकिन भाई चलते रहो तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि काम है नहीं, बैठ के भी अपन करेंगे क्या, कोई मतलब नहीं बैठने से। तो इसलिए जो दे रहा है चुपचाप मारते रहो, शाम तक थोड़े बहुत तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। चलिए, अब जब तक काम नहीं है तब तक इसी तरीके से काम करेंगे। बहरहाल पिकअप करने जा रहा हूँ, चलते हैं, पिकअप करते हैं, लेके चलते हैं इनको विराम। फाइव 555 तो भैया दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी, और इनको लेके आना था हेल्थ सिटी विस्तार। और लोकेशन भाई साहब इनकी पड़ी थी गलत, मतलब वही उबर में भी वही लोचा दिखा रहा था हुसड़िया चौराहे पे हेल्थ सिटी, और हेल्थ सिटी है यहाँ पे आपके क्या कहते हैं जो CMS है गोमती नगर वाला, शहीद पथ वाला, वहाँ पे। तो बहरहाल मुझे पता था, तो मैंने इनसे पूछ लिया और उसी हिसाब से मैं इनको लेके आ गया। तो बिल इनका थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि जब मैं इनको लेके निकला तो 160 रुपये दिखा रहा था, जैसे मैंने बताया था कि 150 मिलेंगे। लेकिन भाई साहब लोकेशन थी गलत, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा, तो इसलिए बिल इनका बढ़ गया, और मुझे भी बढ़ा के दिए। तो अब मुझे मिल गए हैं 195 रुपये। जी हाँ, 195 या 190 रुपये मिल गए हैं। तो टोटल 2 राइड में मेरा 350 रुपये का काम हो गया है। और अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है तीसरी राइड। चलिए देखते हैं, जहाँ की भी मिलती है बताते हैं आप लोगों को। तो भैया तीसरी राइड मेरे पास आ चुकी है। जी हाँ, और ये राइड आई है मेरे पास ओला में। भाई साहब मैंने ओला खोल दिया था, सब्सक्रिप्शन प्लान तो मैंने लिया नहीं है, मैंने खोल देते हैं, कोई अगर फंसती है इधर उधर की तो ले चलते हैं। तो बहरहाल लुलु मॉल की राइड आ गई है। 124 रुपये दिखा रहा है, 7 किलोमीटर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है। मैंने कहा यहाँ से निकल चलो, बढ़िया है, चलते भी रहेंगे, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो भाई साहब मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट, बात हो गई है। जा रहा हूँ रोहिणी अपार्टमेंट से पिकअप करने, तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको लुलु मॉल।
7635। हाँ। तो 4 राइडें मेरी हो चुकी हैं कंप्लीट और मैं पहुंच चुका हूं मॉल एवेन्यू। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं वहां से ओला में लेके गया था लुलु मॉल। तो लुलु मॉल पहुंचने से पहले ही मैंने सारे हथियार अपने निकाल लिए थे, सारी आइडिया मैंने ओपन कर ली थी। तो उसका खैर फ़ायदा हुआ। ऊबर में मेरे पास आ रही थी चंद्रलोक, जो कि दिखा रहा था 20 किलोमीटर के 254 रुपये, और 5% काटने के बाद मुझे 230-235 रुपये देता। तो मैंने उसको एक्सेप्ट ना करके उसी दौरान मेरे पास आ गई रैपिडो में ये मॉल एवेन्यू की। ये दे रहा था 192 या 193 यहाँ के। तो ये 10 किलोमीटर था, तो मैंने इसको उठाना ज़्यादा सही समझा। तो बहरहाल मैंने इनको ला के यहाँ छोड़ दिया है मॉल एवेन्यू में, और सारे हथियार मैंने निकाल लिए हैं। और देखते हैं अब यहाँ से 5वीं राइड कहाँ की और कब मिलती है। हालांकि आज भी काम मतलब कोई खास है नहीं, ये तो इत्तेफाक है कि इतनी राउंड लग गए मेरे, 4 राइडें हो गई और इन 4 राइडों में कोई खास काम भी नहीं हुआ है। भैया 5वीं राइड भी मैंने उठा ली है, बस ये वीडियो रिकॉर्ड करा था उसके तुरंत ही बाद ऊबर में 800 मीटर से ही, मतलब वो लेबुआ है आपका, तो वहाँ से आ गई है। और राइड है छोटी सी विपिन खंड की है, 5 किलोमीटर के 100 रुपये दे रहा है, 5% कटे जाएगा तो 95 मिलेंगे ऊबर में। तो मैंने कहा उठा लो, निकल चलते रहेंगे तो समा बंधा रहेगा, मज़ा आता रहेगा। बैठ जाएंगे तो फिर जो है मामला डाउन हो जाता है। तो बहरहाल चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं लेबुआ से और लेके चलते हैं विपिन खंड। 100 रुपये पकड़ते हैं इनसे और फिर देखते हैं, अगली तलाश करते हैं अपनी, देखते हैं कहाँ की मिलती है। चलिए पहले इनको पिकअप कर लेते। हर्षित के नाम से ना भाई? पांचवी राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट, छोटी सी थी, 4-4.5 किलोमीटर की, लाके छोड़ दिया है। यही छोड़ा आपके जनेश्वर कह रहा हूँ, बकवासी पार्क जो आपने ये बनी नहीं है, कौन सी है यार, देखो नाम ही नहीं ध्यान आ रहा, यूपी दर्शन। हाँ, देख के बताना पड़ा भाई साहब, देखो इतना वाहियात है कि क्या बताऊँ, मतलब इतना बेकार पार्क बनाया है। छोटा सा पार्क है, ऊपर से 100 रुपये टिकट रखा है इसका, और ठीक उसके सामने इतनी बड़ी पार्क है अम्बेडकर पार्क, और उसके पीछे लोहिया पार्क, वहाँ का 10-10 रुपये टिकट, और ये छोटी सी पार्क, इसका 100 रुपये टिकट, पार्किंग अलग। खैर छोड़िए, ये तो मुद्दा अलग बात हो जाएगी। बहरहाल मैंने ला के छोड़ दिया है और मुझे इसके मिले हैं 95 रुपये। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। गोमती नगर की साइड की देखेंगे, क्योंकि गैस भी अपने पास नहीं है, गैस भरा लेंगे और फिर काम को करेंगे। तो भैया आधा घंटा, करीबन आधा पौन घंटा बिताने के बाद, क्योंकि जब मैं आया था मेरे ख्याल 3-3:30 बज रहा था, और अब हो गया 4:14 और अब मेरे पास एक राइड आई है ऊबर में। राइड है जानवी के नाम से ना? हाँ जी। किसको जाना है? विंडो जाना है, विंडो। ज्यादा लोग हैं आप लोग? 4 होंगे पीछे 3 है। हाँ, चल भैया। अरे आ जाएंगे ना, रोज तो पर 3 आते है। वक्त हम इससे आ गए थे। हाँ? आते वक्त हम इससे इसी से आए थे। 5 तो अलाउ है। किसने बोला? पीछे 3 आगे 2, टोटल 5। सीट बेल्ट। तो भैया ला के कर दिया इनको ड्रॉप क्राउन मॉल पे, और देख रहे थे विनोद कैसे हमको ज्ञान दिया जा रहा था कि 5 अलाउड हैं, 5 अलाउड है, पर ये नहीं मालूम मैडम को कि 5 ड्राइवर के साथ अलाउड हैं, पैसेंजर के साथ नहीं, वो तो 6 हो जाएंगे। बहरहाल इसी तरीके में मिलते हैं लोग, समझाते हैं कि हम तो आए थे अभी 5 बैठ के, तब तो कुछ नहीं हुआ, आप नहीं बिठा रहे हो। बहरहाल ये ड्राइवर भाइयों की भी गलती है कि भाई जब नहीं अलाउड है, किसी दिन चेकिंग में अगर पकड़ लिए गए तो सोचो क्या होगा। चलो कोई नहीं, छोड़ दिया इनको। बहरहाल लड़कियां थी, ज़्यादा बहस करते अच्छा नहीं लगता है। और इस राइड के मुझे कितने मिले हैं देखा नहीं है, क्योंकि राइड मेरे पास एक और आ गई है विभूति खंड की रैपिडो में। तो आया हूँ, यही बगल से ही पिकअप था, तो मैंने कहा चलो उठाते हुए विभूति खंड निकल चलते हैं, गैस भी भरा लेंगे।
तो बस चलते हैं और पिकअप करते हैं इनको, लेके चलते हैं विभूति खंड और फिर चलते हैं वहाँ गैस भराने। तो भैया ये वाली भी राइड मैंने ला के छोड़ दिया है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ला के छोड़ना था। ज़्यादा लंबी राइड थी नहीं, 6-7 मिनट ही लगे, बहरहाल ला के छोड़ दिया है। और इसके मुझे मिले हैं 106 रुपये। और यहाँ आते ही भाई साहब मुझे मटियारी की वापस मिल गई है, 106 वापस दिखा रहा है, तो मैंने उसको भी उठा लिया क्योंकि वो भी पिकअप यहीं से ही है। बात हो गई है, मैडम चौराहे पे हैं, मैंने उनसे बोल दिया कि आप चौराहा क्रॉस करके आ जाओ वरना बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा। कह तो नहीं आ रहे हैं, अब देखिए। तो ये भी पिकअप हो जाता है तो इनको लेके चलते हैं मटियारी। ठीक है, चलिए पिकअप करते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। तो भैया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से जो मैं लेके आया था राइड, उसको भी कर दिया है लाके ड्रॉप। और ये देवा रोड आना था इनको, मटियारी चौराहे से लेफ्ट मुड़ते ही जो है ड्रॉप करना था। तो ये राइड मैं इसलिए लेके आ गया था क्योंकि बगल में ही सीएनजी पंप है और मुझे सीएनजी भरानी ही है और इतनी गैस थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो मैंने कहा चलो ये तो एकदम बढ़िया परफेक्ट राइड मिल गई है, चलते हैं, बगल में ही पंप है, गैस भराते हैं। और कुल मिला के अभी तक काम जो हो गया मेरा, 6-7 राइडें मैंने करी हैं जो छोटी छोटी, उन राइडों को करके मेरा जो काम है वो तकरीबन 1000-1100 रुपये का हो गया है। चलो ठीक है, 5 बजा है, अब गैस भरा लें तो उसके बाद देखते हैं काम में क्या होता है, तेजी आती है, गिरावट आती है, क्या होता है। जैसा भी होता है बने रहिए, बताया जाएगा आपको। यार एक लोचा हो गया है, ये जो बगल में जो मैंने बताया था सीएनजी पंप है, भाई साहब यहाँ तो सीएनजी है नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक आगे भी पंप है थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो एक पंप आगे भी है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है, मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भैया यहाँ मुझे गैस तो मिल गई थी दूसरे वाले पंप पे, लेकिन भाई साहब राइड ना मिली। 1 घंटा हो चुका है मुझे यहाँ खड़े खड़े, और 1 घंटे बाद अब मेरे पास राइड आई है रैपिडो में। तेली बाग या ना जाने किधर की है, देख भी नहीं पाया, मैंने हाथ मार दिया, 300 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा भाई बैठे रह जाएंगे, चलो इसको लेके निकल चलते हैं। तो बहरहाल बात हो गई है कस्टमर से, फैजाबाद रोड पे एमजी शोरूम पे खड़ा हुआ है। चलते हैं, फटाफट पिकअप करते हैं और काम को करते हैं वापस से रीस्टार्ट, क्योंकि भैया बहुत लंबा ब्रेक लग गया गैस भराने के बाद। चलिए पहले फटाफट पिकअप करते हैं, फिर वाकई बातें जो हैं बाद में करी जाएंगी। आप वाले गेट पे खड़े थे क्या? हाँ जी, पीछे वाले गेट पे खड़े होंगे आप। 2 3 2 1। तो भैया राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। लेके तो आ गया था मैं 10 मिनट पहले ही, लेकिन मैडम गाड़ी से उतर नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो कर रही थी किसी का वेट। मैंने कहा ठीक है बैठे रहिए, जब तक राइड नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, राइड आ जाएगी तो मैडम आपको उतरना पड़ेगा। मैडम ने कहा ठीक है भाई। तो भैया राइड तो आई नहीं मेरे पास, मैडम उतर के चली गई। तो बहरहाल इनको जाना था वृंदावन में, मतलब जो उठाई थी राइड मैंने वो एक्चुअल वृंदावन की राइड थी, लेकिन मैडम ने कहा मुझे वृंदावन ना छोड़ के आप बंगला बाज़ार चौराहे पे छोड़ दीजिए। तो भैया कैसे टाल सकते थे। चलो बंगला बाज़ार आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन भैया क्या करें, अब कस्टमर बैठ चुका है, OTP पड़ चुकी है, तो अब मजबूर हैं हम लोग की क्या करें। फिर वही ना तो बहसबाजी होगी कि ऐसा नहीं वैसा। तो भैया मैं ले आया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। तो बंगला बाज़ार छोड़ दिया इनको, राइड कोई यहाँ आ नहीं रही है, हालांकि आती भी नहीं है। तो करते हैं वेट और देखते हैं कहीं की मिलती है कि नहीं मिलती है, जैसा भी होता है अपडेट करते हैं। और इस राइड का जो मैं लाया था वो एक्चुअल बिल था 315 या 316 रुपये, जो वृंदावन तक के था, और यहाँ मैं आगे बढ़ के आया हूँ तो 346 रुपये रैपिडो ने मुझे दिए हैं। चलिए अब कोई नेक्स्ट राइड आती है तो अपडेट करता हूँ। तो समय हो गया है आपके 7:38 और मैं आ चुका हूँ विपुल खंड गोमती नगर। जी हाँ, राइड मुझे मिल गई थी वहाँ से थोड़ी देर बाद ही। बहरहाल ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, हालांकि उम्मीद नहीं लग रही थी वहाँ से मिलने की, लेकिन मिल गई। तो बहरहाल मिल गई, अच्छी बात है। तो लेके आ गया हूँ विपुल खंड, मैं यहाँ खड़ा हूँ SRS मॉल के पास। और इस राइड के मुझे मिले हैं 193, 13-14 किलोमीटर की राइड थी। ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों से मैं बात कर ही रहा था कि इतने में राइड मेरी खुली हुई थी। सब राइड में खोले रहता हूँ, बंद नहीं करता हूँ। तो रैपिडो में मेरे पास राइड आ गई तुरंत ही, तो मैंने उसको उठा लिया है।
राइड है जानकीपुरम की, 200 कुछ रुपए दिखा रहा है। पिकअप भी पास से ही है, बगल से ही। मैंने कहा झम से इसको उठाओ और यहाँ से निकलो। चलिए चलते हैं, कस्टमर की लुक करते हैं, लेके चलते हैं जानकीपुरम, बताते हैं कितना पैसा टल। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? नहीं समझे? समझाता हूँ। तो भैया जा रहा था मैं पिकअप करने, ऑलमोस्ट पहुंच गया था रैपिडो का पिकअप करने, जैसा कि मैंने बताया था। जानकीपुरम की राइड मैंने उठाई थी। तो भैया बस जैसे ही पिकअप पे मैं पहुंचने ही वाला था, वैसे ही मेरी उबर खुली हुई थी। उबर में बच गई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के दे रहा था भाई साहब 400 रुपए। क्या करता, मजबूरी पड़ गई। तो भाई साहब उसको कर दिया मैंने कैंसिल फटाक से, और लेके आ गया एयरपोर्ट उबर में। और भाई साहब उबर में राइड लेके मैं यहाँ आ चुका हूँ, ड्रॉप कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं टनल 3 से छोड़ते हुए नीचे जा रहा हूँ। और भाई साहब यहाँ बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। ओहो, ये देखिए जाम, देखिए खाली आप भाई साहब, ये देखिए जाम, गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं, देख रहे हैं। चलिए बाहर निकलते हैं और देखते हैं यहाँ से कोई तड़कती भड़कती बेहतरीन चौकस एकदम रापचिक वाली राइड ढूंढते हैं। चलिए मिलाते हैं, अभी देखते हैं। तो भैया समय हो गया है आपके 9:24, और मैं पहुंच चुका हूं आपके हुसैनगंज। जी हाँ, हुसैनगंज पहुंच गया हूं। राइड में लेके आया एयरपोर्ट से। भाई तड़कती भड़कती ढूंढ तो रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा तड़कती भड़कती मिली नहीं, क्योंकि भाई तड़कती भड़कती नहीं मिली क्योंकि एयरपोर्ट पे लगा था बहुत तगड़ा जाम। जी हाँ, 5-6 फ्लाइटें एक साथ आ गई थी। तो राइडें तो बहुत थी, लेकिन भाई साहब वहाँ लगा हुआ था बहुत तगड़ा जाम। और उसमें दिक्कत ये है कि अगर राइड नहीं उठ पाई तो 150 रुपये की गुल्ली है। तो 150 रुपये की गुल्ली से बचने के लिए मैंने भैया ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाया, और ये बजी हुसैनगंज, और इसको लेके आ गया। और एक चीज़ और, उबर ने एयरपोर्ट पे चेंजेस किया है। चेंजेस क्या किया है कि उबर के पिकअप पॉइंट पे आप जाएंगे तो आपकी जो उबर की जो मतलब सारी राइडें हैं, रेंटल है या प्रायोरिटी राइड है या जो भी डेली राइड है लोकल वाली, वो सब बंद हो जाएंगी। जी हाँ, वो सारी राइडें आपकी हो जाएंगी बंद एयरपोर्ट पे। जब आप T3 पे पिकअप पॉइंट पे जाएंगे तब। तो वो एक रेडियस बना दिया 1 किलोमीटर का, उसमें आप रहेंगे तो वो कर देगा आपकी आईडी बंद अपने आप ऑटोमेटिकली। और जब उस एरिया को आप पार कर लेंगे तभी आपके पास राइड आएगी। आप वहाँ खड़े रहेंगे, सो जाएंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, बिता लेंगे, लेकिन राइड वहाँ नहीं आएगी। वहाँ उसने कर दिया है बंदिश। जी हाँ, समझ लीजिए बंदिश कर दी उसने, वहाँ जो है राइड नहीं मिलेगी। बहरहाल इस राइड के मुझे जो है मिले हैं 314 रुपये। 13-14 किलोमीटर की राइड थी, तो छोड़ दिया है। अभी राइड मेरे पास आ रही थी, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसी दौरान मेरे स्क्रीन पे राइड आ रही थी इंदिरा नगर की उबर में पानी गांव। तो पानी गांव भाई साहब नहीं जाएंगे यार, देखो अभी सन्नाटे का दौर है, वो एरिया वैसे ही अंदर का है, बीहड़ का, फंस जाएंगे भाई। तो इसलिए पानी गांव नहीं उठाइए। इसके अलावा कोई उठाती है, कोई आती है कायदे की राइड तो उठाई जाएगी, वरना काम को कर दिया जाएगा क्लोज। क्योंकि काम अपना मतलब भर का आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दिनों के बाद। तो चलिए जैसा भी होता है अपडेट करते हैं। तो भैया पहुंच चुका हूं मैं ऐशबाग, और समय हो गया आपके 10:04, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो भाई साहब ये राइड मुझे मिली थी वहीं हुसैनगंज से, जहां मैं खड़ा था वहीं पीछे ही उदयगंज चौराहा था, 200 मीटर पीछे। तो वहीं बैठा था, वहीं देखा राजाजीपुरम कह रहा हूँ, ऐशबाग की राइड है, 140 रुपये दिखा रहा है। मैंने कहा चलो समय भी हो गया है, खाली जाएंगे ही घर, तो उससे अच्छा है कुछ कमाते हुए चलें। तो उठा लिया मैंने। बहरहाल 4 किलोमीटर की राइड थी, छोटी सी राइड थी, छोड़ दिया। सब कट्टे कुटाने के बाद 135 रुपये मुझे मिले हैं, ठीक है। और रही बात कुल मिला के भैया लेखे जोखे की, क्योंकि समय अब 10 बज चुका है, अब मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊँगा, बस यहीं पे समापन कर दूंगा काम का। और देखेंगे चल के कि अगर पंप बन गया होगा वो मिलेरिया वाला तो वहाँ गैस भरा लेंगे, और नहीं बना होगा तो सीधे घर चले जाएंगे, काम को कर देंगे ख़त्म, डी एंड। तो कुल मिला के रही बात आज काम की, तो काम आज भैया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा।
जो 4-5 दिनों से जो सन्नाटा चल रहा था, सन्नाटा तो खैर आज भी था, पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया जैसे तैसे। तो काम मेरा आज हो गया है 2500 रुपये का, जी हाँ। और ज़्यादातर काम मैंने जो है वो ऊबर में किया है। ऊबर में मेरा ख्याल है 1600 रुपये का काम किया है, और आपके रैपिडो में 750 रुपये का तकरीबन किया है। कुल मिला के 2500 का काम हो गया है। तो सही रहा दिन आज का। उम्मीद करते हैं कल का भी दिन बढ़िया जाएगा। चलिए ब्लॉग को करते हैं दी एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।